ये अलग बात है हम लोग कुरान सही तरीके से नहीं पढ़ते, या पढ़ते हैं तो सिर्फ हम उसको पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कुरान भी हमें समझ में नहीं। नक्शबंदी साहब तो अपनी दुकान बंद करने पर तुले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सारे लोग कुरान का तर्जुमा पढ़ लेंगे नक्शबंदी साहब, तो आपकी वीडियो कोई भी नहीं देखेगा और आप खुद अपनी दुकान बंद करवा रहे हैं। खैर, लेकिन आपने ये पैगाम दिया, खैर ये बहुत अच्छा पैगाम है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम लोगों ने कुरान को छोड़ दिया और आज हमारी हालत जानवर से भी बदतर हो गई। और आप देख लो, पहले के लोग कुरान को इतनी मजबूती से पकड़े, सही हदीस को इतनी मजबूती से पकड़े कि अल्लाह ने उनको दुनिया पे गलबा दिया, हुकूमतें दी, और आज हमने छोड़ दिया। खैर, मैं नक्शबंदी की बात से एकदम सहमत हूँ। नक्शबंदी खुद अपनी दुकान बंद करवाने पे तुला है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक मिसाल देता हूँ कुरान ना पढ़ने वालों की, समझ के, जो कहते नहीं कुरान जो नहीं पढ़ते समझ के। आपने इंटर या बीए में देखा होगा, जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें जब बच्चा कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, अपनी अपनी मेहनत के अनुसार बच्चे रिजल्ट लाते हैं। अब जिन माँ बाप गरीबी से या पैसे जोड़ जोड़ के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो बच्चा क्या सोचता है कि मैं अपने माँ बाप का दिल ना दुखाऊं, मैं अपने माँ बाप का सर नीचा ना करूं, मैं अच्छा रिजल्ट लाऊं ताकि मुझे अच्छी जॉब मिल सके। अब वो बच्चा जब रिजल्ट लेके आता है, अगर वो फर्स्ट नंबर आया तो वो आके खुशी खुशी पूरे घर में बताता है। फिर वहाँ यहाँ तक मिठाइयाँ बंटती हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरा बच्चे ने ये कर लिया, बीकॉम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वही बच्चे के जब मार्क्स एकदम लोएस्ट होते हैं, एकदम ख़राब हो जाते हैं, तो वही बच्चा सर झुका के आता है और जब उससे कोई पूछता है कैसे मार्क्स आए, हाँ हाँ ठीक है, वो सर झुकाए फिरता है। और उनके माँ बाप इवन उनको मारते भी हैं कि तूने पढ़ाई क्यों नहीं की, तू बाहर घूम रहा था, तू ये कर रहा था, कितने सारे पैसे लगाए मैंने तुझ पर, डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम 30 से 40-50 लाख रुपए लगते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए मैंने तुम्हारे पर पैसा खर्चा किया। ये दुनिया के हालात हैं। अब आप सोचो, सूर्या नाम की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, नुकसान में पड़ गए वह लोग जिन्होंने मेरी मुलाकात की खबर को झूठा करार दिया। सूर्या नाम की आयत है ये, नुकसान में पड़ गए वो लोग। अब अगर आप कुरान का तर्जुमा पढ़े होंगे तो जब आप अल्लाह ताला के पास मर के चले गए, ठीक है, अल्लाह ताला के पास मर के गए, अब आपने कुरान का तर्जुमा पढ़ा है, सही हदीस अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ी है, अब आप शिर्क से पाक एकदम खुशी खुशी अल्लाह ताला के पास गए। अल्लाह पूछेगा इल्म कितना हासिल किया, कितना अमल किया मेरे बंदे। ए अल्लाह इतना हासिल किया, ए अल्लाह इतना अमल किया। वो तो जवाब दे दिया, ए अल्लाह इतना इल्म हासिल किया, ए अल्लाह इतने पे अमल किया जो है आपके साथ। अब दूसरा शख्स, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वही शख्स मर के जाता है और जाके अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है और अल्लाह पूछता क्या कितना इल्म हासिल किया, क्या अमल किया। ना उसने कुरान का तर्जुमा पढ़ा, फर सिर्फ अरबी में कुरान पढ़ ली, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि अल्लाह ताला हमसे कहना क्या चाह रहा, अल्लाह ताला हमको क्या बताना चाह रहा, अल्लाह ने हमको किस चीज़ से रोका, जन्नत कैसे मिलेगी, जहन्नम से कैसे बचेंगे। हमको इल्म नहीं, हमको शऊर नहीं। अब हम उस सर झुकाए खड़े हैं। अब अल्लाह ताला ज़बान बंद कर देगा और ये हाथ गवाही देगा, ए अल्लाह, मैं इसी हाथ से गर्लफ्रेंड से 2-2, 3-3 घंटे बात करता था, लेकिन कुरान कभी ज़बान से नहीं पढ़ा। फिर पैर गवाही देंगे, अल्लाह, मैं यही पैर से बाइक से लोगों के साथ चल के घूमना फिरता, दोस्तों के साथ लौंडे लफाड़ी बैठता था मैं, लेकिन मैंने कुरान नहीं पढ़ा। यही जबान गवाही देगी, अल्लाह खूब अच्छा खाया दुनिया में, मुर्ग मुसल्लम, रेस्टोरेंट, ये वो, लेकिन अल्लाह कुरान नहीं पढ़ा। अब यहाँ बच्चा पास होता है तो खुशी खुशी जाता है, वहाँ जब इंसान कुरान का पढ़ के जाएगा तो अल्लाह मैंने कुरान पढ़ी, नेक वाला, ए अल्लाह मैंने तर्जुमा पढ़ा था आपका, अल्लाह मैंने समझ के पढ़े आपके कुरान, अल्लाह मैंने शिरक नहीं किया। और अल्लाह ताला फरमाते, जब बंदा मुझसे ज़मीन से आसमान तक गुनाह लेके आता है लेकिन शिरक नहीं करता, तो मैं उससे ज़मीन से आसमान तक रहमत लेके मिलता हूँ। फिर अल्लाह की रहमत देखो तुम, जब इंसान तौहीद पे, मुकम्मल तौहीद पे जब मर जाए ना, शिरक पे ना मरे। और हमको शिरक कैसे पता चलेगा कि क्या है? आज तो लोगों को शिरक का मतलब नहीं पता, तौहीद का मतलब नहीं पता। शिरक कहते क्या होता है, शिरक क्या होता है? अरे इस दुनिया को बनाने वाले की कसम खा के कहता हूँ, अभी उठो,
बाइक उठाओ या पैदल या साइकिल जो भी, जाओ बुक स्टोर पे, बोलो एक एहसानुल बयान दे दो। किसी मसलक कोई कुछ नहीं, हनफी देवबंदी अहले हदीस सुन कुछ नहीं, कुरान अल्लाह की है, किसी मसलक की नहीं है। तर्जुमा जो किया गया आप किसी आलिम का ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं, सब में सेम ही लिखा है। किसी में सूरत लिखी है, किसी में शकल लिखा है, किसी में चेहरा लिखा है, मीनिंग सबका सेम है। लेके आके एहसानुल बयान जो आपके समझ में आता हूं, मैं जो पढ़ता हूं वो बताता हूं, लेके आओ, 300 से 400 रुपए की मिलेगी। अब ला के पढ़ के देखो, मैं गारंटी देता हूं आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं नक्शबंदी की बात से सहमत हूं, आपको कोई मौलवी कोई मौलाना बेवकूफ नहीं बना सकता। और फिर जब आप अल्लाह के पास मर के जाओगे तो खुशी खुशी जाओगे, अल्लाह मैंने इतना पढ़ा था, इतना अमल किया। खुद ये हाथ गवाही देगा, हाँ अल्लाह यही हाथ से गया था खरीदने के लिए कुरान, अल्लाह यही से रात में डेली पढ़ता था, दिन में पढ़ता था, अल्लाह इसी से अमल किया। और हम किसी मसलक किसी, ये सब बात की बात है, आप ये करके देखो। आप हमको जो बात बोलते हैं, जो हमसे क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं बता रहे, तुमको मुझसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।